स्वयं व्यास जी महाराज कहते हैं कि भगवान, जो हम सब तो कहते हैं कि भगवान है, परंतु कोई भगवान देखा नहीं है। कोई देखा है भगवान? हाथ उठाइए। जो भगवान देखा है कि मैं भगवान देखा हूं, कोई भी याद नहीं देखे हैं। भक्तों, यह हमारे चर्म चक्षु के द्वारा हम भगवत दर्शन नहीं कर सकते। वो कारण से करने के द्वारा केवल हम भगवत अनुभव कर सकते हैं, और अनुभव के माध्यम से भगवत दर्शन हो सकता है। वो है भक्ति के जो प्रथम मूल हैं, नींव हैं, वो है श्रवण। जो भगवान की कथा श्रवण नहीं करता है, वो कदाचित कितना जन्म भी चले जाए, भगवत दर्शन नहीं कर सकता। आज जो भी भगवान को प्राप्त किया है, वो केवल भगवान की कथा महिमा को पहले सुना है, और पहले सुनते सुनते भगवान के प्रति, भगवान की छवि के प्रति, भगवान के रूप के प्रति, भगवान के गुण के प्रति वो आसक्ति हुआ है। चाहे वो सुखदेव गोस्वामी क्यों न हो, चाहे वो परीक्षित महाराज क्यों न हो, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज से लेते हुए अब जिसके भी पास जाएंगे, पहले वो श्रवण किया है। पहले खाना पीना, भोजन, निद्रा, आहार सब त्याग करके वो केवल भगवान की कथा, अमृत को पान किया। और श्रवण इस प्रकार भक्ति है कि भक्त के पहले अवस्था में तो वो श्रवण करता है, और जब वो भक्ति के अंतिम अवस्था में भी आ जाता है, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, भगवत दर्शन को प्राप्त कर लेता है, भगवान के साथ उसका मिलन भी हो जाता है, तब भी वो भगवान की कथा ही श्रवण करता है। और वो सब हैं गोपियां, ब्रजवासी, है ना। पहले दिन और पहले पर्याय से गोपियां की बात याद आ गई, क्योंकि जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं, इन समस्त भक्त के अंतिम अवस्था जो है वो है गोपी भाव। अब गोपियां के बिना हम कदाचित भी वो महाभाव, महाप्रेम भाव में नहीं प्रवेश कर सकते। और इन गोपियां के जो श्रेष्ठतमा गोपियां हैं, वो हैं किशोरी जो हमारे राधा रानी, और जिनके भाव कांति को स्वयं भगवान ग्रहण करते हुए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप पर प्रकट हुए थे, है ना। हम भी चाहते हैं कि वही प्रेम चाहिए हमको, हम सबको चाहिए कृष्ण प्रेम, भाव, भक्ति, प्रेम, ये सबको चाहिए। हमको नहीं है, हम तो जीव हैं। जो भगवान स्वयं हैं, वो भी महाभाव के लिए, राधा भाव के लिए इतना लालायित हैं, वो हर समय वो राधा भाव को ग्रहण करने के लिए, आस्वादन करने के लिए चाहते हैं। और भगवान इस प्रकार हुआ कि वो स्वयं ग्रहण कर लिए, वही राधा भाव को आस्वादन करने के लिए अंतिम में राधा भाव युक्त होकर उनकी कांति को स्वयं ग्रहण करते हुए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप पर प्रकट हो गए। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की। जो यशोदा नंदन है, वही है
सच्चिनंदन गौर हरि। महाप्रभु ने शिक्षा स्वयं दिया है, यदि जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, सब कोई चाहता है, क्या चाहता है? जो नैमिषारण्य में 88,000 शौनकाद ऋषियों ने चाहा था, उन्होंने सूत गोस्वामी से प्रश्न किया था कि हे सूत गोस्वामी पाद, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभो स्वतः क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत गोस्वामी पाद, इस दुनिया में बहुत सारे कथा हैं। लोग सत्संग में आकर भी कथा कहने लग जाते हैं, इतने लोग कथा कहते हैं, ना जाने क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा है। परंतु सबसे वो कथा क्या है जिस कथा को श्रवण करने के बाद जीव आनंद शांति को प्राप्त कर लेता है। वो कथा आप मुझे सुनाइए। और प्रश्न करते हैं, घोर कलो प्राय जीवश्चास्मृतंगतः क्लेश क्रांतस्य तस्यैव स्वधर्मे किं परायणः। महाराज, ये कलियुग है, घोर कली है। यहाँ आप कली के प्रभाव से लोगों का जो मन, इंद्रियां, विवेक, ज्ञान, बुद्धि, ये सब बिगड़ गया है। आप देखो, जाओ मार्केट में कितना भीड़े हैं, पार्क में कितने भीड़े हैं, रास्ते में कितने भीड़े हैं। मुंबई में ये तो माया के नगरी है, और सत्संग में कितना भीड़ है। लोगों को बुलाओ, ये कलियुग महाराज। अभी संध्या में पत्नी कहती है कि चलो चलते हैं पार्टी, चलो चलते हैं पानी पूरी खाते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं मार्केट में, हैं? कभी जो माताएं आए, ये सब भक्ति माता हैं जो सत्संग में आए। इस प्रकार कलियुग में लोगों का जो मति भ्रम हुआ है, इनका किस प्रकार आत्मज्ञान होगा, किस प्रकार आत्म कल्याण होगा, किस प्रकार इन लोगों ने इन माया से मुक्त हो पाएंगे। भक्ति ज्ञान विरागाप्त विवेक वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णव प्रियते कथम। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज, ये जो वैष्णव लोग होते हैं ना, ये बहुत चतुर होते हैं, ये भक्त लोग बहुत चतुर होते हैं। कैसे कि उन्होंने इस माया जगत में रहकर भी इनसे मुक्त है। हाँ, माया जगत में है, परिवार में है, संसार में है। आप देख रहे होंगे बाबा लोग सब किस प्रकार तिलक किए हैं, माला जपा कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, संसार में सब कुछ कर रहे हैं, परंतु संसार के समस्त बंधन से मुक्त हैं। जिस प्रकार जल में कमल फूल है ना,
यद्यपि वो जल में रहती है परंतु वो जल से मुक्त है। ठीक उसी प्रकार जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो यद्यपि संसार में रहते हैं परंतु संसार के समस्त माया से, बंधन से मुक्त रहते हैं। ये किस प्रकार संभव है? कैसे ये लोग रहते हैं? कितना प्रश्न करने चले हैं। देखो शौनकादि ऋषियों ने फिर और एक प्रश्न कहते हैं, श्रेयसां जद भवे श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करं सर्व साधनं तत्पदाधुना। महाराज, समस्त साधन से भी साधन, जो श्रेष्ठ साधन क्या है, जिस साधन के द्वारा हम भगवत प्राप्त कर सकते हैं, अत्यंत अत्यंत सरल भाव से, सहज भाव से। सब चाहते हैं ना आज ही भगवान मिल जाए, अभी ही भगवान मिल जाए। कलियुग के लोगों के पास इतना धैर्य नहीं है महाराज कि 100 साल तक तपस्या करें, योग करें, यज्ञ करें, पूजा करें, अर्चन करें, सेवा करें। अरे हमारे घर में भगवान भी आ जाए तो एक दिन सेवा करेंगे, दूसरे दिन कहेंगे महाराज जी कब पधारेंगे आप, है कि नहीं? कितने दिन आप सेवा कर सकते हैं बताओ? गुरुदेव आपके घर में आए तो आप कितना दिन सेवा कर पाएंगे? कब जाएंगे गुरुदेव? जब गुरुदेव आएंगे ना तब उससे पहले उनको पूछोगे कि रिटर्न टिकट कब करेंगे आपका। एक बात बताओ, इतना प्रश्न कर दिया। पहले प्रश्न किया कि ये समस्त अज्ञान के अंदर में ज्ञान क्या है, ये जो कलियुग जीव का किस प्रकार आत्म कल्याण होगा, समस्त साधन में श्रेष्ठ साधन क्या है जो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये समस्त साधन, जितना प्रश्न का उत्तर एक श्लोक में ही दे दिया सूत गोस्वामी पाद ने। क्या श्लोक था कि काल व्याल मुखग्रास रासने नासहे तबे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलोकीरेण भासितम्। महाराज एक ही साधन है, एक ही पथ है, एक ही बस हमारा कार्य है। क्या? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भासितम। महाराज काल व्याल मुख ग्रास त्रास निम्ना सहे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भासितम। हम सब काल के गाल में बैठे हैं, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कल सुबह कोई उठेगा गारंटी है? अब जानते हैं 125 करोड़ हैं भारतवासी, रात में सोते हैं सब, पर ऐसे भी होता है कि सुबह कितने लोग भी जग नहीं पाते हैं, जिनका श्वास अवरुद्ध हो जाता है। बहुत ध्यान देना। सूत गोस्वामी पाद कहते हैं कि महाराज काल व्याल मुख ग्रास, काल के व्याल के मुख में, सांप के मुख में हम बैठे हैं। जैसे बारिश के दिन में मेंढक होता है ना, वो टर 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 करके बहुत जोर से शब्द करता है, सांप आकर पीछे से उसको पकड़ लेता है, और उसी समय एक कीड़ा आकर वो मेंढक के सामने जैसे ही पहुंचता है तो मेंढक क्या करता है कि सांप के गाल में बैठते हुए भी, मुख में बैठते हुए भी वो कीड़ा को टक करके खा लेता है।
अभी वो मरेगा, अभी उसको सांप खाएगा, पर वो भी कीड़ा खा लेगा। और हम सबका वही परिस्थिति है महाराज। हम सब मृत्यु के मुख में पड़े हैं, सब कोई मृत्यु के मुख में पड़े हैं। एक सेकंड का भी किसी का गारंटी नहीं है जीवन का। एक मुहूर्त भी क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात में जान नहीं खिली ना खिली, मलया चल की मंद लहर सुगंध सुमीर चली ना चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट झिली ना झिली, रट ले अरे जुहा कृष्ण नाम तो अंत समय पे खिली ना खिली। है ना, क्या भरोसा है, कुछ भी भरोसा नहीं है कल के लिए, बहुत ध्यान देना। और शुद्ध गोस्वामी पाद कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, बस सबका ही एक ही मात्र उपाय है कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। कलियुग में एक ही मात्र क्या हुआ, कलियुग में एक ही मात्र उपाय है, क्या है वो, भगवान की कथा श्रवण। ये जो कथा है श्रीमद् भागवतम है, ये समस्त कल्मश को नाश कर देगी। इसलिए तो गोपियां गोपी गीत में एक सुंदर श्लोक में गाते हैं, सब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरहितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गुणं निते भूरिदा जना भुवि गुणं निते भूरिदा जना। गोपियां कहते कि हे श्याम सुंदर, कदाचित आपको हम भूल सकते हैं, आपको हम क्या कर सकते हैं, पर आपकी कथा को हम त्याग नहीं कर सकते। आपकी कथा अमृत तो हमारे लिए जीवन है, और आपकी कथा अमृत को जब हम पान करते ना, आपकी विरह से हम मुक्त हो जाते हैं। भगवान की कथा अमृत इस प्रकार है, परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात एक आसन में बैठकर कथा सुनी। एक बात कह दूं, शुद्ध गोस्वामी पाद कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, ये जो कथा अमृत है ना, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये कथा अमृत जो है ना, ये स्वर्ग में नहीं है, ये सत्य लोक में नहीं है, ये ब्रह्म लोक में नहीं है, ये वैकुंठ लोक में नहीं है। जो आज मुंबई में इस रिलीजियस ग्राउंड में आप लोग सुन रहे हैं, है ना, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्तयं रसा, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कैची। क्योंकि स्वर्ग से देवता भी आ गए कथा सुनने के लिए। जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे, इंद्र आदि देवता आकर कहा कि है सुखदेव गोस्वामी पाद, आप स्वर्ग के अमृत इनको पिला दीजिए परीक्षित महाराज को, और कथा अमृत हमको पिलाइए।
सुखदेव बाबा जो फटकारा लगाया, अरे ठगिया कहां से आ गए तुम लोग? इतना स्वार्थी हो तुम कथा को खरीद करने आए हो, तुम व्यापारी हो, तुम कथा सुनने में नहीं आए हो, तुम लोग तो व्यापारी हो, जाओ भागो यहाँ से। सुधागत कथा लोके कोमणि महा ब्रह्मरात्र विचार्य तदा देवांगास। अरे देवताओं, कथा का मूल्य आप क्या देंगे? को कथा को सुधा को कातमणि महान, तुम्हारे सुधा जो अमृत स्वर्ग के हैं वो कांच के टुकड़े हैं। अरे ये जो भगवान की कथा अमृत में इनको पिला रहा हूं, ये मणि के समान है, और तुम लोग कांच के टुकड़े लेकर आए हो मणि को खरीद करने के लिए। भागो यहां से। और महाराज देवता सब भागे भागे गए ब्रह्मा के पास। महाराज हमको कथा नहीं पिलाए, कथा रस से हम वंचित हो गए। देखो परीक्षित महाराज का कितना सौभाग्य है कि उनको कथा रस मिल गई। ब्रह्मा ने कहा सुनो, 7 दिन तक देखो। परीक्षित महाराज 7 दिन कथा सुनने के बाद उनका क्या हो रहा है, फिर विचार करेंगे। 7 दिन तक देवताओं ने भी दूर से देखा कि इस कथा रस प्राण करते हुए परीक्षित महाराज को क्या हुआ। महाराज 7 दिन के बाद चमत्कार हो गया। कथा श्रवण करते हुए परीक्षित महाराज को भगवत धाम को प्राप्त हो गया, और सत्यलोक में तराजू लेकर बैठ गया ब्रह्मा। समस्त शास्त्रों को एक पल्ले में रखा और एक पल्ले में श्रीमद् भागवतम को रखा। भागवतम की महिमा इस प्रकार है कि समस्त शास्त्र श्रीमद् भागवतम के सामने तुच्छ हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण। ब्रह्मा जी ने कहा ये है भागवतम, जिस रस को पान करने के लिए हम सब बैठे हैं, जिस रस को पान करने के लिए देवताओं के लिए भी सौभाग्य नहीं है। और आज के समय में हम सब प्रकृति वस्तु क्या है, प्रकृति शुद्धता कहाँ पर है, कहाँ सुख है, शांति है, प्रेम है, वो सब हम नहीं देख रहे। और जानते हो ये जो 7 दिन की कथा आप लोग सुनने आए हैं, आज प्रथम दिवस है। ये कथा पहले चतुर कुमारों से नारद जी ने सुना था, वहां से शुरुआत हुआ है। शौनकाद ऋषियों ने कहा महाराज बता दीजिए कहां पर कैसे चतुर कुमारों ने नारद जी को सुनाया था, क्योंकि नारद जी सामान्य तो कोई व्यक्ति नहीं थे। तो सुत गोस्वामी पाद शौनकाद ऋषियों को बहुत भाव से सुनाया। एकदाय विशालाय चत्वार ऋषयामणा सत्संगार्थं समायात ददृशो तत्र नारद। एकदा ही विशालायम चत्वारंशयामणा सत्संगार्थं समायात ददृशु तत्र नारद। एक समय के बाद बद्रीनाथ में, बद्रीनारायण में चतुर कुमार बैठे थे। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, शरद कुमार। ददृशु तत्र नारद, वहां पर जाकर नारद उनको दृश्यमान हुआ। और नारद जी किस प्रकार अवस्था में थे? अत्यंत विव्रत थे। चतुर कुमारों ने भी आश्चर्य हो गया, अरे नारद जी आप इतना विव्रत क्यों हैं?
आपका मन में इतना दुख क्यों है? आप इस प्रकार दुखी क्यों हैं? अरे नारद जी जो जो उनके लिए कि कुटिया भी नहीं कभी बनाए जीवन में, त्रिभुवन में केवल नारायण 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 कहते हुए हैं, भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं, और वो आज दुखी। क्या बात है आप? कथं ब्रह्मन् दिनमुख कुत चिन्तातुरा भवम् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनं तव। हे ब्रह्मन, आप कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? आप इतना विव्रत क्यों हैं? आपकी बात तो आप हमको सुनाइए। नारद जी ने बहुत सुंदर भाव से जब चतुर्कुमारों को दर्शन किया तो उनके चरण में गिर पड़ा। कहा महाराज मेरा बहुत बहुत प्रणाम है आप सबको, विनम्रता भाव से। कहा महाराज बस जो मैं ढूंढ रहा था आज आप ही वही है, आप ही मिल गए। तो चतुर्कुमारों ने कहा क्या हुआ, आप इतना विव्रत क्यों है? नारद जी कह रहे हैं अहम तो पृथ्वी जात ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम् एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कह रहे हैं अपना पूरा चरित्र को बहुत ध्यान देकर सुनना। नारद जी कह रहे हैं कि मैं तो पृथ्वी पृष्ठ में गया और तीर्थ स्थान सब भ्रमण किया। अहम तो पृथ्वी जातो ज्ञात्वा सर्वतममिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम् एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इधर उधर मैंने समस्त तीर्थ को दर्शन किया, भ्रमण की, परंतु क्या हुआ जानते हैं? आज के समय की बात, आज के जो जनरेशन है, हम सब जो पैदा हुए हैं, हम सब किस प्रकार तीर्थ को रख दिए हैं आप जानते हैं? कि सत्यम नास्ति तप शौचम दया दान न विद्यते उदरो भरणो जीवा बरका कुटभाषिण। लोग सब किस प्रकार हो गए जानते हैं? तीर्थ स्थान में हमारे जैसे पापी तीर्थ स्थान जाते हैं और तीर्थ स्थान में रहते हैं, और कैसे वहां पर रहते हैं? ना सत्यम नास्ति तप शौचम दया दान न विद्यते उदरो भरणो जीवा बरका कुटभाषिण। अभी जो तीर्थ स्थान में लोग वास करने लगे केवल पेट भरण करने के लिए, यहाँ पेट भर नहीं पा रहा है। वृंदावन में चले जाएं, बस बाबा दे दे, मामा दे दे, केवल खाने के लिए, भजन करने के लिए नहीं। सत्यम नास्ति, सत्य त्याग कर दिया। किसी को बोलो सत्य बोलना पड़ेगा, उसका हार्ट अटैक हो जाएगा, और झूठ बोलना पड़ेगा तो वो खुशी हो जाएगा। अरे ये तो चुटकी की बात है ना? सत्यम नास्ति तप शौचम दया दान न विद्यते उदरो भरुण दीवा बरका कुटभाषिण। कुट कपट है सब प्रकार के। और क्या देखा? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याय पद्रिता पाखंड निरतो संतो विरक्तः सपरिग्रह। बहुत ध्यान देकर सुनना, क्योंकि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना भक्त, सबके कांटेक्ट मेरे साथ हैं। वो कितना कौन कितना भाव से सुन रहा है मुझे सब पता चल रहा है। ये व्यास आसन की महिमा है, भगवत कृपा है। और जो भी डिस्टर्ब करेगा ना उसको खड़ा कर दूंगा, यहाँ लाकर
बोलूंगा तुम बोलो। कहते हैं कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता पाखंड निरता संतो विरक्त सपरिग्रह। जो आज के जमाने में संत कहते हैं, साधु कहते हैं, खुद को बहुत बड़ा संत कहते हैं, सब पाखंडी है हो गए। केवल पूजा प्रतिष्ठा धन स्त्री लोभ से ही आज संत बनकर सब घूम रहे हैं। और प्रकृति में जो भजन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि संत नहीं है, साधु नहीं है, अपराध हो जाएगा। आप देखे होंगे ना, मार्केट में जो वस्तु बहुत मूल्यवान होता है उसके सबसे पहले डुप्लीकेट निकलता है। उस प्रकार की हमारे जो संस्कृति है, सनातन धर्म है, इसमें संत के प्रति सबसे ज्यादा प्रेम विश्वास श्रद्धा होती है। और लोग सोचते हैं कि हम यदि संत भैंस ले लेंगे तो और कुछ भी असुविधा नहीं आएगा, हम जो भी कर सकते हैं। और इस प्रकार ये लोग काम करने लगे और उनके लिए प्रकृत संत समाज को ही निंदा हो रहा है। पाखंडे निरता संतो विरक्त सपरिग्रह। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। ये सब मंद भाग्य है। कहते हैं कि यदि किसी के पति भक्त हैं तो पत्नी भक्तिमती नहीं है। यदि किसी माता भक्तिमती है तो पतिदेव भक्तिमती नहीं होते। तो यहाँ तो लड़ाई चलता है घर में। पतिदेव यदि कहते हैं चलो चलते हैं मार्केट पार्टी, तो पत्नी भक्तिमती होती है तो चलो सत्संग हो रही है, कथा हो रही है तो ग्राउंड में चलते हैं। लड़ाई चलता है हर समय भक्त और अभक्त के बीच में। घर में हर दिन लड़ाई है, महाभारत है। और यदि तरुणी प्रभुता गे शालक बुद्धिदायक कन्या विक्रयण लोभा दंपति च कलकनम। एक बात बताऊं, जिस घर में माता एक स्त्री हो, माँ हो, बहन हो, हैं, अपने लाली हो माने लड़की हो, यदि भक्तिमती है, वो एक नहीं दो परिवार को भक्त बना देती है। तरुणी प्रभुता गए शालक बुद्धिदायक। परंतु जिस घर में माताएं यदि भक्तिमती नहीं होती है, उनके घर तो नरक ही नरक बन जाता है। वो घर को घर नहीं कहा जाता है। उनके घर में क्या होता है ना, तरुणी प्रभुता गे, पत्नी जो कहेगी वही होगी। उठ बैठ बैठा चल चला। एक स्थान में तो सर्वे हो रहा था कि कितने लोग पत्नी के अधीन में हैं। जितने लोग पत्नी के अधीन में हो दाहिने तरफ आ जाओ, और जितने लोग पत्नी को अधीन में रखे वो बाएं तरफ रहे। महाराज देखा हुआ कि 99% लोग सब दाहिने साइड आ गए कि पत्नी के अधीन में है भाई। एक व्यक्ति बच गया बाएं तरफ। जो सर्वे वाले तो कहा कुछ भी ना हो तो एक आदमी तो है जो पत्नी को भी अपना अधीन में रख पाए। बोला नहीं महाराज, ये बात तो आप बिल्कुल झूठ कहा। अरे क्या झूठ ना, मैं जब घर निकला तो पत्नी ने कहा था कि आप हर समय बाएं तरफ ही रहना, चलना, दाहिने तरफ नहीं जाना कभी। तो इसीलिए मैं बाएं तरफ खड़ा हूँ, आपकी बात भी नहीं माना। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक सुंदर पद लिखते हैं, नारी विवश नर
सकल गुसाई नारी विवश नर सकल गुसाई नाचत नट मरकट की नाई नाचत नट मरकट की नाई। है ना? नहीं, और ज्यादा नहीं कहूंगा। परंतु इतने जो माताएं यहाँ बैठे हैं, ये लोग कहेंगे कि महाराज जी ये क्या बोल गए हैं। हम इतना भक्तिमती हैं, सत्संग में देखोगे तो पहले माताएं की भीड़ है, प्रसाद में देखोगे तो माताएं की भीड़ है, भगवान की सेवा में देखोगे तो माताएं की भीड़ है, मंदिर में देखो माताओं की भीड़ है, जन्माष्टमी में देखो मंदिर पैक है माताएं। और इन्हीं लोगों ने कहेंगे महाराज जी कह रहे हैं कि हाँ, एक बात बताऊं, गोस्वामी आगे भी लिखे हैं, जो माताएं भक्ति कर रहे हैं, भगवान की दो शक्ति होती है, एक भक्ति देवी और एक माया देवी। बस इतना मैं कहूंगा कि जो माताएं यहाँ उपस्थित हैं, कथा में बैठे हैं, पतिदेव को लेकर आए हैं, बच्चों को लेकर आए हैं, वो माताएं भक्ति देवी हैं। उनके अधीन में रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चाहे पति हो चाहे पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और जो माताएं मार्केट में घूम रहे हैं, छोटे छोटे ड्रेस पहन के, पानी पूरी खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब माया देवी हैं। उनको लेके उनके मायके में छोड़ के आ जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। वो एक एक सांप है, एक एक सांप है। तरुणी प्रभुता गे शाळको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणे लोभा दंपतीनां च कलकलम। ये सब घर घर में संत के ये सब दृश्य देख के नारद जी बहुत विब्रत हो गए। नारद जी जाकर सोचे ये क्यों मैं आया ये तीर्थ में, यहाँ तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस नारद जी ने सोचा कि ये तीर्थ स्थान तो बहुत भ्रमण कर लिया, एक बार वृंदावन जाकर तो मैं देखूं। मन चल रे वृंदावन दा, राधे राधे गाएंगे मन चल। अरे बोल वृंदावन दा, राधे राधे गाएंगे मन चल रे, मन चल रे वृंदावन दा। अरे बोल राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन दा। राधे 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 गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे वृंदावन दा, राधे राधे गाएंगे चल रे वृंदावन
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारद जी वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन में कुंज निकुंज हैं, दर्शन करते करते आकर कल कल निनादिनी करते हुए यमुना महारानी के तट देश में पहुंचे। और यमुना महारानी के जो स्वभाव, जो कुंज निकुंज हैं, बहुत सुंदर कलरव करते हुए समस्त पशु पक्षियों का सुंदर सुंदर स्वर, वृक्ष लताएं सुंदर पुष्प फल में भरे हुए हैं। आहा, नारद जी बहुत आनंदित हो गए। परंतु जब जाकर यमुना कुल में पहुंचे के आश्चर्य दृश्य देखा नारद जी ने। नारद जी इस बात को कह रहे, मैं वहां पर क्या देखा कि एक नव तरुणी युवती बैठकर रो रही थी। हाँ, बहुत सुंदर थी एक तरुणी नव युवती, वो रो रही थी और दोनों पार्श्व में दो वृद्ध पड़े थे मूर्छा होकर। और वो देवी के चारों तरफ बहुत सारे देवियां उनके सेवा में लगे थे। कोई पंखा कर रही थी, कोई उनके सेवा में लगी थी, सब लगे थे। नारद जी ने सोच में पड़ गया, अरे ये देवी कौन है, ये क्यों रो रही है, ये दोनों वृद्ध जो पड़े हैं ये दोनों कौन है, और इन समस्त देवियां जो उनके सेवा में लगे ये सब कौन है। नारद जी ने सोचा जाकर तो एक बार पूछ लूं। फिर नारद जी का मन में ये विचार आया, मैं सन्यासी हूँ और इन माताएं के भीड़ में क्यों आऊं। यदि माताएं को कह देंगे, अरे बाबा तू ये क्यों आ रही है, तू तेरे रास्ते में चल, यदि क्या होगा। नारद जी ये बात सोचकर वहीं से फिर वापस जाने की तैयारी कर ली। और नारद जी कह रहे, जैसे ही मैं वापस आ रहा था तो वो देवी ने मुझे पीछे से पुकारने लगी, भो साधु क्षणतिष्ठम् दर्शनं तव लोकस्य सर्वपापहरं परमम्। वो देवी ने कहा, हे संत, हे साधु, रुक जाओ, एक क्षण रुक जाओ, एक मुहूर्त रुक जाओ। वो साधु क्षण तिष्ठम मच्चिंता मपिनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्व पाप हरं परम। एक बात कह दूं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं ना, उनको दर्शन करने से ही अपना मन परिवर्तन हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। दर्शन पवित्र कर यही तुम्हार गुण। संतों का गुण तो यही है कि उनको दर्शन करते ही अपना जीवन का मंगल प्रारंभ हो जाता है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, आदो श्रद्धा तत्साधु संग ततो भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, जो श्रद्धा से कोई संत का दर्शन भी कर लेता है, संग कर लेता है, उनके मुख से कथा श्रवण कर लेता है ना, तो क्या होता है, तो भजन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। हाँ, संत कहते हैं कि हर दिन भगवान का नाम लेना, इतना माला जपा करना, संतों का और कोई काम ही नहीं है। खुद का आत्म कल्याण हो और जगत का भी, हर व्यक्ति का भी आत्म कल्याण हो। भक्ति माता का मन भी पवित्र हो। भक्ति माता ने बुलाया, कहा, हे संत रुक जाओ, आपका दर्शन से मैं पवित्र हो गई हूँ।
नारद जी धीरे धीरे भक्ति माता के पास आए और भक्ति माता ने कहा, प्रभु बस आपका दर्शन से मैं पवित्र हो गई। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हैं? आप क्यों रो रही हैं? ये दोनों पुत्र, ये जो बुढ़ापा में जराग्रस्त होकर पड़े वृद्धावस्था में, ये दोनों कौन हैं? और इन देवियां सब कौन हैं जो आपके सेवा में लगे हैं? भक्ति माता ने कहा, हे नारद जी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनया मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरो। हे नारद जी, मैं भक्ति माता हूँ, भक्ति देवी हूँ। और इन दोनों जो वृद्ध पड़े हैं ना, ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनय मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काले योगे ने जर्जरो। क्या कहूँ, इन कली युग में, कलियुग के लोग तो ज्ञान और वैराग्य की कोई ग्राहक ही नहीं है। कोई है? किसी को कहोगे, ए तुलसी माला पहने हो और कुछ नहीं खाना, तुलसी माला पहन के तिलक करके भगवान की सेवा करते हुए भी होटल में बैठ के खा लेते हैं, क्योंकि जुआ वेग को रुक नहीं पाते हैं, लोभ को, लालसा को। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, जीवहार लालसा देहि इति उति धार, जीवहार लालसा देहि इति उति धार, शिष्णु दोरो परा कृष्ण नाही पार, कृष्ण दोरो परायण कृष्ण नाही पार। जो जुआ के लालसा में पेट पूर्ति के लिए इधर उधर खाने लगता है, वो कदाचित भी भगवान को प्राप्त नहीं करता। भगवान गीता में कहते हैं, जत करोसि जदस्नासि जज्जुहसि ददासि जत तपस्यसि कौन्तेय तत् पुरुषो मदर्पणम्। हैं? जो कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो पहन रहे हो, सब कुछ मुझे अर्पण करो, फिर खाओ। और वही खाओगे जो भगवान खाते हैं। पर हमको तो बड़ा पाव खाना है, पिज्जा खाना है, वो तो भगवान नहीं खाते। हमको तो जीन्स पैंट टी शर्ट पहनना है, वो तो भगवान नहीं पहनते। भगवान तो धोती पहनते, साड़ी पहनते, राधा रानी। क्या जाए महाराज, बहुत प्रश्न भी आया है इस प्रकार। भगवान तो कितना सुंदर सुंदर खाते थे, दूध दही मक्खन, है ना। और हम क्या खा रहे हैं? 10-20 मांस के जो सड़ा हुआ पिज्जा कहते हैं, ऑर्डर देते हैं 5 स्टार होटल से। कितना महीना से वो बना हुआ है। पानी पूरी खाते हैं, वो जो कच्चा इमली, वो भी कभी नाक में हाथ लगा के उसमें भी राधे राधे, उसको भी रास्ते के साइड में खड़े हो जाते हैं धोने लगे। इतना लज्जित की बात है कि हमारा आहार इतना अशुद्ध हो गया है। इसके लिए आगे और भी बहुत हम श्रवण करेंगे। आहार जब तक हमारा शुद्ध नहीं है, तब तक हम भगवत चिंतन मनन स्मरण नहीं कर सकते। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा शुद्धि, ध्रुवा शुद्ध सर्वदेयं विप्रमुख्य। एक बात सुनो, जब तक हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, तब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि भगवान समस्त सृष्टि का मालिक है। भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः। मैं सबका सृष्टि के मूल हूँ, मेरे से सब कुछ उत्पन्न हुए हैं।
इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हो ना, सब मेरा ही है। हाँ। और जो मुझे अर्पण करके नहीं खाता है वो एक सबसे बड़ा चोर है, उसको पाप लगता है और वो जाएगा कहाँ? नरक। स्थान भोगान विभो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तदैतान अपदायव्यं जो भुयन्ते तेन एव सः। अंत तक यहाँ तक भी भगवान कह दिया, जो मुझे अर्पण नहीं करता है वो तेन सहस तेन, मतलब वो चोर है, चंडाल है, और वो नरक में जाकर बहुत कष्ट दुख पाता है। तो भक्ति माता ने कहा, हे नारद जी, वर्तमान के समय के लोग और ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, तो मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, जराग्रस्त हो गए, बुढ़ापा आ गया, क्या करूं? और आप बताइए महाराज, यदि माँ तरुणी है, नवयुवती है और पुत्र वृद्ध है, कोई माँ सहन कर सकती है? नहीं। आप कृपा करके मेरे दोनों पुत्र को बचाइए, आप कृपा करके मेरे दोनों पुत्र की जो जराग्रस्त से मुक्त कर दीजिए। नारद जी ने कहा, माँ आप क्यों चिंता करते हैं? आप तो स्वयं भक्ति माता हैं, भक्ति देवी हैं। वृथा खेदय से बाले ओहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्बुज सरद दुख गमिष्यति। बहुत ध्यान देना, इस जगत में हम दुख इसके कारण में पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम भगवान के चरण में शरणागत नहीं हो पा रहे, गुरुदेव के चरण में समर्पण नहीं हो पा रहे। नारद जी ने कहा, माते, हे भक्ति माते, आप दुख क्यों कर रहे हैं? वृथा खेद ऐसे वाले ओह चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्बुज सरद दुख गमिष्यति। भगवान के चरण में समर्पण हो जाओ, देखोगे समस्त दुख से तुम मुक्त हो जाओ। हाँ, एक बार तो कर कर देखो। हम दुखी हैं, हर समय रो रहे हैं, हम हर समय रो रहे हैं। भाई क्यों दुखी हो? भक्ति माता से नारद जी ने कहा, माते, द्रौपदी च परित्राता जेन कौरव कस्मला पालिता गोप सौंदर्य स कृष्ण क्वापि न गतः। स कृष्ण क्वापि न गतः, वो कृष्ण कहीं गए नहीं माते। जो द्रौपदी को भारी सभा में रक्षा किए थे, जो द्रौपदी को वस्त्र हरण किया जा रहा था, दुशासन खींच रहा था, तब किसने रक्षा किया उनको? भगवान कृष्ण। गजराज को कौन रक्षा किया? भगवान कृष्ण ने। गोपियां, ब्रजवासी, सबको कौन रक्षा किया? प्रहलाद महाराज को कौन रक्षा किया? हमारा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, यही तो कमी है हमारे पास। देवी, आप तो स्वयं भक्ति देवी हो, और आप जिसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं ना, भगवान तो स्वयं आकर उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि भगवान कुछ नहीं देखते हैं। व्याधस्याचरतां ध्रुवस्य च वयं विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जया किं नाम रूपम अधिकं किं न सुदाम्ना धनम् वंश विदुरस्य जादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रिय माधवम्। भगवान कुछ भी नहीं देखते हैं, जाति नहीं देखते हैं, कुल नहीं देखते हैं, उम्र नहीं देखते हैं, धन नहीं देखते हैं, विद्या नहीं देखते हैं, पौरुषता नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं भगवान? और किस में रिझ जाते हैं, किस में अपना लेते हैं?
केवल भक्ति। जिसके हृदय में भक्ति भरपूर है, जो भगवान के चरण में जिसका भक्ति जिसके हृदय में भरपूर है, वो सबसे बड़ा धनी है इस संसार में। और जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, वो सबसे बड़ा दरिद्र है इस संसार में। हाँ, सबसे बड़ा दरिद्र वो है जो हाय 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 और धन चाहिए और धन चाहिए। अरे 2 रोटी चाहिए, और कमाते कमाते जब डायबिटीज हो गया तब 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 डॉक्टर कहता है और नहीं खाना सेठ जी। और सेठ जी डाली के पानी खाता है और नौकर नौकरानी सब मिठाई खाते हैं। ये परिस्थिति हो जाता है घर में, है ना। माते, आप क्यों चिंता करते हैं? आप चिंता मत करो, भगवान के शरण में आओ। भक्ति माता ने कहा सबसे बढ़िया बात आप कह रहे हैं, परंतु मेरे पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य का ये जरा से कैसे मुक्त होंगे? नारद जी ने कहा माते आप चिंता मत करो, अभी मैं समस्त शास्त्र वेद वेदांत उपनिषद अष्टादश पुराण सब सुना रहा हूं। नारद जी बैठ गए ज्ञान और वैराग्य के पास और सुनाने लगे वेद वेदांत उपनिषद अष्टादश पुराण और महाभारत गीता पाठ मुहु मुहु। परंतु ज्ञान और वैराग्य थोड़ा उठे और फिर सो गए। नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ, अरे क्या हो गया? ज्ञान वैराग्य का क्या जरा से मुक्त नहीं हो पाए? इतने में आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी आप चिंता मत करो, सत्कर्म करो, वो सत्कर्म के द्वारा ज्ञान और वैराग्य का जरा से मुक्त हो जाए। नारद जी दौड़ने लगे, सत्कर्म क्या है? जो सत्कर्म के द्वारा ज्ञान और वैराग्य का उद्धार होगा। किसी भी संत ने इसी बात के उत्तर नहीं दे पाए। अंत में नारद जी जाकर पहुंचते हैं कहाँ? बद्रीनाथ में। सोचा कि अभी जाकर मैं तपस्या करूंगा बद्रीनाथ में, फिर जो भगवत कृपा होगा तब जाकर ज्ञान वैराग्य का उद्धार होगा। और नारद जी कहते हैं जैसे ही मैं विव्रत होकर आकर बद्रीनाथ में बद्रीनारायण में पहुंचा तो आप चारों भाई बैठे हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। नारद जी कह रहे हैं कि मैं तो वही आपसे पूछ रहा था कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति माता के जो दुख हैं कैसे दूर हो। चतुर कुमार हंसने लगे, नारद जी आप सब जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं? आप नहीं जानते हैं? आप तो पहले ही भागवत कथा श्रवण किए हैं। मां चिंता कर दैवर्षि हर्ष चित्त समावह उपाय सुख साध्यर्थे वर्तते पूर्व। अरे नारद जी आप क्यों चिंता करते हैं? भक्ति ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर कैसे होगा? ये जो उपाय है ना, ये पहले से विद्यमान है। हाँ, इस सृष्टि से पहले से विद्यमान है। आपको केवल जानना चाहिए। एक बार क्या होता है कि हम जानते हैं इस रोग जो हुआ है, इस रोग का कारण क्या है, निवारण कैसे होगा, ये भी हम जानते हैं, पर भूल जाते हैं, है ना। भूलना भी हमारा तो स्वभाव है जीवन का। हम तो वही भूलते हुए संसार में पड़े हैं। हम भगवान को भूल कर इस संसार माया में पड़े हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये तो भूल कर ही पड़े हैं संसार में। चतुर कुमार ने कहा नारद जी आप भूल गए हैं, प्रकृति में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का किस प्रकार उद्धार होगा, दुख से किस प्रकार उनका निवारण होगा, ये तो पहले से उपाय विद्यमान है। नारद जी ने कहा आप कृपा करके बताइए। चतुर कुमार ने कहा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म सहितं भक्ति ज्ञान विरागाणं
तापनाय प्रकाशितम्। हे नारद जी, इदम भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म सहितम भक्ति ज्ञान विरागाणम स्थापनाय प्रकाशितम। ये जो श्रीमद् भागवतम है ना, ये एकमात्र उपाय है। यदि हम दिन रात 24 घंटे केवल कथा श्रवण करेंगे तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य का पूर्ण रूप से हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा। ये एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण। श्रीमद् भागवत महापुराण की। नारद जी ने कहा, अच्छा मैं वेद वेदांत उपनिषद अष्टादश पुराण महाभारत तक सब सुना दिया, वही तो वेद के तो वृक्ष के फल तो है ये भागवतम, तो उसमें कुछ नहीं हुआ, भागवत श्रवण से सब हो जाएगा। हाँ ना, कैसे ना, आप एक उदाहरण है, आम पेड़ देखे हैं सब। आम कितना मीठो है, कितना। मुंबई तो यहाँ तो सब प्रकार के आम यहाँ तो उपलब्ध है, आप खाते हैं, बहुत खाते हैं, बहुत मीठो है। पर एक काम करना, अभी तो आम नहीं है पेड़ में, आप जाके आम इतना मीठो है, पेड़ को उखाड़ के तोड़ के चिबा लो, कितना मीठो लगेगा, नहीं लगेगा ना जी। ठीक उसी प्रकार ये जो श्रीमद् भागवतम है ना, ये वेद रूप वृक्ष के परिपक्व फल है। आगे श्रवण करेंगे इसको, कल श्रवण करेंगे। निगम कल्पतरु गलितं फलम, कल श्रवण करेंगे। वही बात कह रहे हैं कि ये परिपक्व फल है जो श्रीमद् भागवतम दे सकती है, और किसी भी शास्त्र वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि समस्त शास्त्रों के जो निचोड़ है, जो परिपक्वता है, अंतिम स्थिति है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत की कथा है, बहुत ध्यान दें। नारद जी ने तो आश्चर्य हो गया, कहा भाग्योदयेन समर्चितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेन सत्संगमं च लभते पुरुष यदा वे अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकार नासं विदयं तद्दैते विवेकः। नारद जी कह रहे हैं कि आहा, आज मेरा सबसे सौभाग्य है, भाग्य उदय हुआ है कि आप जैसे संतों का संग मिला और आपके मुख से कथा मुझे प्राप्त होगी। महाराज, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्थितेन सत्संग मंच लभते पुरुष यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकार नासं विदयं तद्दैते विवेकः। ध्यान देना, आप लोग जितने यहाँ आए हैं ना, आप ये मत समझो हम ऐसे ही आ गए हैं, नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत जन्म के भाग्य उदय हुआ है, तब जाकर आए हैं। नहीं तो बहुत लोग हैं डबल बेड के ऊपर पड़े हुए हैं, टीवी के रिमोट खींच कर पड़े हुए हैं। परंतु जो सत्संग में आया है उसका सौभाग्य भाग्य उदय हुआ। नारद जी कह रहे हैं वही आ सकता है सत्संग में, और सत्संग में आकर जो कथा श्रवण करता है उसका ही भाग्य उदय होता है। यहाँ जो टाइम पास के लिए आता है उसका भाग्य उदय नहीं है, ये भी समझ लो। सोच रहा है चलो एक बार जाके घूम के आ जाए, नहीं। नारद जी कह रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्थितेन सत्संग मंच लभते पुरुष यदा वै। भाग्य उदय होने के बाद ही भगवत कथा प्राप्त होती है, सत्संग प्राप्ति होती है, संत का संग प्राप्त होती है। बहुत ध्यान देना। आज नारद जी ने कहा कि आप चारों भाई आप कथा सुनाइए और मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आप सुनाइए कथा। चतुर कुमारों ने कहा सुनो, यहाँ कथा नहीं हो पाएगी। कहाँ हो ना, हम चलते हैं हरिद्वार, आनंद नाम के घाट हैं, वहां बैठते हैं,
क्योंकि वृंदावन से हरिद्वार जितना दूर है और बद्रीनाथ से हरिद्वार उतना दूर है, बीच में है हरिद्वार। वृंदावन और बद्रीनाथ के बीच में कौन है? हरिद्वार। तो चतुर कुमार नारद जी के साथ हरिद्वार आए, आनंद नाम के घाट में बैठे। इधर भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य के साथ आकर पहुंचे वहां। कथा प्रारंभ होने लगी। बहुत ध्यान देना। चतुर कुमारों ने पहले कथा की महिमा सुनाई। सदा सेव्या श्रीमद्भागवत कथा, जस्य श्रवण मात्रेण हरिषीत समाश्रये। चतुर कुमार कह रहे सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा, जस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित समाश्रय। ऐसे नहीं है कि आज कथा सुन ले, हाँ कथा तो सुना ऐसे, और क्या चाहिए? नहीं, चतुर कुमार कह रहे सदा सेव्या, हर समय, हर पल, हर क्षण, एक पल भी हो ना जाए हमारे जीवन के ये कथा के बिना। कथा हर समय होनी चाहिए, कथा में डूबे रहो। एक बात बताऊं, ये शरीर एक मटकी है। जैसे एक मटकी में हजारों छेद हैं। किसी ने कहा कि इस मटकी में आप पानी भर लो, आप भर पाएंगे? कितने लोग भर पाएंगे? हाथ उठाओ। एक ये मटकी है, हजारों छेद हैं, और उसमें तुम पानी भरोगे, कैसे भरोगे? जितना भरोगे भाग जाएंगे पानी। परंतु कहते नहीं भरेगा, आप भरने दो। कौन बोल सकता है? हाथ उठाओ। भरना है आपको, कोई नहीं है? हाँ माता, आप कृपा करके खड़े हो जाइए। आप बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे भक्ति माता भी यहाँ भी प्रकट है। आप क्या समझ रहे हैं? क्या? बहुत धन्यवाद माता। एक बात है कि मटकी में आप पानी जितना डालोगे ना, जितना भरोगे, वो तो बाहर निकल जाएंगे। परंतु वही मटकी को यदि हम पानी में डुबा देते तो उसके अंदर पानी भरेगा कि नहीं? ठीक उसी प्रकार यह शरीर एक मटकी है महाराज, और इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इतना इनमें छेद है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि आदि जितना छेद है, जितना कचड़ा है, आप जितना कथा भरेंगे, आप आज भर लिए, घर जाकर पहुंच गए, यहाँ तो वैराग्य आ गया, अरे ये तो संसार कुछ नहीं है, हैं? बस घर पहुंच जाए तो वो शुरू हो गया झगड़ा, शुरू हो गया लड़ाई, है ना? फिर लोभ, फिर क्रोध, फिर अहंकार, घमंड, द्वेष, मुझे कह दिया, अरे मैं नहीं छोड़ूंगा, शुरू हो गया। वाह वाह। तो एक बार सुनने से नहीं होगा, बस कथा में डूब जाओ। 24 घंटे भगवान की कथा में डूब जाओ। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो त्रिताप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आदि, ये सब कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कथा तो प्रसंग तो बहुत विस्तृत है, परंतु मुझे समय की सीमा दिया गया है, इसलिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। बहुत उदाहरण है कथा में, बहुत विस्तृत है, परंतु समय सीमा के कारण इतना समय में ही कथा क्या करना है। राधे राधे। तो वो कारण से मुझे बहुत शर्ट में, बहुत कम में कथा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं तो कथा इस महात्म्य भी शादी भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए जब कथा शुरू हुआ, कहा ग्रंथ 18 द्वादश स्कंद संहिता परीक्षित सुख संवाद श्रीमद् भागवता कथा सुनत। बहुत ध्यान देना, ये जो भागवत कथा श्रवण कर रहे हो ना, बहुत ध्यान देना, याद रखना इस बात को, प्रश्न भी आएगा आपका।
आप जो जो कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अथवा आईएएस हो या डॉक्टर हो, कोई मेडिकल में भी प्रिपरेशन हो रहे हैं, इसमें भी क्वेश्चन आएगा, अभी आने वाला भी है। क्या श्रीमद् भागवतम में कितना स्कंद है, श्रीमद् भागवतम में कितना अध्याय है, श्रीमद् भागवतम में कितना श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में कितना अक्षर है, लेटर। कौन कह सकता है? हाथ उठाओ। आप लोग तो बहुत सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, और माताएं तो बैठ बैठ कर मिनी सत्संग भी शुरू कर देते हैं। एक दूसरे के साथ मिल जाए तो सत्संग शुरू हो जाती है। आप बताओ श्रीमद् भागवतम कितना स्कंद है? भाई बाबा प्राण कृष्ण इधर आओ। खड़े होके बोलो, जल्दी जल्दी, समय नहीं है, समय बहुत कम है। हाँ, 18 स्कंद है प्राण कृष्ण प्रभु। कौन बोल सकता है कितना स्कंद है श्रीमद् भागवतम? हाँ बोलो। 12 स्कंद मतलब कितना? 12 स्कंद है। दूसरा प्रश्न है, श्रीमद् भागवतम में कितना अध्याय है? 18 अध्याय के। और कोई हाथ उठाएगा? कितना कितना? 18 कितना? 335। भाई आओ आओ, जल्दी आओ, सामने आओ। श्रीमद् भागवतम 335 अध्याय हैं। आओ कृपा करके सामने आओ। श्रीमद् भागवतम 335 अध्याय हैं। बहुत धन्यवाद है। आप कृपा करके सामने आओ, आपका नाम बताओ। और तीसरे प्रश्न है, श्रीमद् भागवतम में कितना श्लोक है? बोलो। 18,000 श्लोक हैं। और अंतिम में श्रीमद् भागवतम में कितना अक्षर हैं? कृपा करके आओ। हाँ बाबा। नो, बैठो। कौन बोलेगा? और कोई? श्रीमद् भागवतम में कितना अक्षर है, कितना लेटर है, कितना अक्षर है? कृपा करके शीघ्र यथा शीघ्र इसको याद करके रखना। कोई नहीं? 5,76,000 अक्षर है। कितने लोग चाहते हैं कि भगवान के साथ फोन में बात करेंगे? हाथ उठाओ। आज मैं आप सबको फोन नंबर देकर जाऊंगा, भगवान के साथ आप सब फोन में बात करेंगे। एक बात है, रात 3 बजे से 6 बजे 5 बजे तक फ्री है, भगवान के साथ आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपको फोन नंबर दूंगा मैं, अब जिसको चाहिए आप मेरे साथ कांटेक्ट करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम कितना स्कंद है, कितना अध्याय है, कितना श्लोक है और कितना अक्षर है, वहां बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जिसके घर में श्रीमद् भागवतम है उनके घर में समस्त पाप, समस्त जितने प्रकार के विपत्तियां सब नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देना। और श्रीमद् भागवतम जिसके घर में नहीं है वो घर नहीं है, वो शमशान घाट है। कितने लोगों के घर में श्रीमद् भागवतम है? हाथ उठाइए कृपा करके। प्रायतः लोगों के घर में श्रीमद् भागवतम है, पर भागवतम को कैसे रखे हैं? राधे राधे। श्रीमद् भागवतम तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे
सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ध्यान देना, आपके घर में जो किताब है ना, आप पढ़ाई करते हैं, उसी तरफ आप भी भागवतम को भी रख देते हैं ना। नहीं, यहाँ चतुर कुमार कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम साधारण ग्रंथ नहीं है। और क्या, तेनेयम वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये जो श्रीमद् भागवतम है ना, ये साक्षात भगवान है और उनके वांग्मयी मूर्ति है। दर्शनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। यदि श्रीमद् भागवतम आप हर दिन दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो आपके घर में कभी भी कुछ भी पाप नहीं होगा। सबको मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ कर है, जिनके घर में भी श्रीमद् भागवतम है, आप भगवान के पास रखेंगे, आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे, तुलसी चढ़ाएंगे और उनको प्रणाम करके गाएंगे श्रीमद् भागवतम की आरती है। ऐसे इस प्रकार चतुर कुमार सुना रहे। और इतना ही, केवल भागवत कथा के अंदर में नहीं गए, केवल महात्मा सुनते हुए भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य जरा से मुक्त होकर नृत्य करने लगे महाराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब गाइए। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार भक्ति माता ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करने लगे महाराज। जितने साधु संत वैष्णव बैठे थे सब आश्चर्य में देखने लगे, महाराज ये कहां से आ गई देवी हैं? भक्ति माता हाथ जोड़ते हुए चतुर कुमारों से कहा कि महाराज मेरा स्थान कहां पर है? वाहम तिष्ठामि। तब चतुर कुमार कह रहे हैं वैष्णव मानस, माने वैष्णव भक्तों के मन में, हृदय में आपका स्थान है। भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्तों वैष्णव के हृदय में विराजमान कर गए। इस प्रकार चमत्कार है महाराज। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते ही ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हो गया। नारद जी हाथ जोड़ दिया, कहा महाराज ज्ञान और वैराग्य भक्ति माता की दुख दूर हुई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताइए, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके किसी पापी का उद्धार हुआ है क्या? हुआ है? ऐसा आपके पास कुछ उदाहरण है? चतुर कुमार ने कहा हजारों उदाहरण है, 100 करोड़ उदाहरण है, परंतु एक दूंगा। क्या? न तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगरी थी जिसमें आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। बहुत ध्यान देके सुनना। वो आत्मदेव ब्राह्मण इतना वेदज्ञ यज्ञिक ब्राह्मण था, ज्ञानी था, तत्वज्ञ था, परंतु गृहस्थ था। जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम था दुंदुली, होते हैं ना, पति बहुत ज्ञानी हो, भक्तिवान हो, पर पत्नी यदि भक्तिमती नहीं है तो क्या होगा? जीवन ही बर्बाद है। ऐसे ही हुआ। आत्मदेव बहुत दुख पाया। ऐसे तो घर में संतान नहीं है, दूसरे में पत्नी के जो
राधे राधे। क्या करेगा बेचारा, एक दिन घर त्याग करके वन में चला गया रो रो कर। वन में घूमते घूमते जलाशय के पास गया, स्नान कर किया, जल पिया, बैठा रो रहा था, सोच रहा था आज ही मर जाऊंगा और घर नहीं जाना है, पत्नी तो हर दिन मुझे पिटाई करती है, बहुत रोने लगा। उसी रास्ते में एक संत जा रहे थे। देखा, संत हृदय नवनीत समान, है ना। संतों के जो हृदय होता है ना, बहुत कोमल होता है। हर समय वो सबका ही आत्म कल्याण चाहते हैं, किसी का दुख नहीं देख पाते हैं। संत ने आके कहा, कथं रोदोषि विप्रत्वं काते चिंता बलियसि बदत्वं सत्वरं मयं स्वस्य दुःखस्य कारणं। हे विप्रवर, आप क्यों रो रहे हैं? क्या दुख है? कथं रोदोषि विप्रत्वं काते चिंता बलियसि बदत्वं सत्वरं मयं स्वस्य दुःखस्य कारणं। आपका दुख का कारण बताइए, किस कारण से दुख पा रहे हैं? आत्मदेव ने कहा, महाराज क्या करूं, घर में संतान नहीं है, पुत्रहीन है। ऐसा भी तो उतना नहीं है, मेरे घर में जो गाय हैं, गौ माता भी हैं, वो भी संतानहीन है। महाराज, बगीचे में जितने भी वृक्ष भी हैं, सब भी फल पुष्पहीन हैं। इस प्रकार जीवन तो जीवन ही नहीं है। आप महाराज, आप तो महात्मा हैं, आप कुछ करिए ना, मुझे एक संतान दे दो ना। महाराज ने कहा, क्या करूं, मैं तो सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ होता तो एक बच्चा दे देता आपको, सन्यासी हूं तो कहाँ क्या करूं। आप संतान चाह रहे, मैं तो सोच रहा था आप हरि भजन के लिए आए, रो रहे हैं, मैं तो आपको मार्गदर्शन कराने के लिए आया था। फिर क्या हो गया? संत तो सिर के ऊपर हाथ रख दिया, अरे मैं क्या कर दिया, क्यों आया ये इसके पास। एक बात बताऊं, संतों के पास जाकर कभी संसार की वस्तु मत मांगो, और इसी प्रकार होगा जिसके आत्मदेव को जो हुआ, आगे हम श्रवण करेंगे। संत ने कहा तो संभव नहीं है, आपका तो एक जन्म का नहीं है, 7 जन्म तक आपका संतान नहीं है। बहुत ध्यान देना। आत्मदेव को आश्चर्य लगा, अरे मैं एक जन्म की रो रहा हूं और ये 7 जन्म की बात कह रहा है? ये त्रिकालदर्शी है संत। पकड़ लिया चरण, कहा महाराज आपको नहीं छोड़ूंगा मैं, आप त्रिकालदर्शी हो, आप यदि मेरे 7 जन्म की बात जान सकते हैं तो इसी जन्म में भी आप बच्चे दे देंगे मुझे, कैसे भी हो आप दे। संत ने कहा, और झंझट में पड़ गया। आज के समय में सत्य बोलोगे तो इस प्रकार झंझट में पड़ जाओगे। संत ने कहा, क्या करूं, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बुला के एक फल तोड़ा, दे दिया हाथ में, जा ले ले, पत्नी को दे देना, तुम्हारी पत्नी ये फल खाएगी, तब उनके सुंदर एक पुत्र जन्म लेगा। हे प्रभु जो करना है करो आप। अभी भगवान भी सोच में पड़ गए, ये बाबा क्या कर दिया, इसका तो तकदीर में नहीं है, पर संत भगवान तो संत के बात को पहले रक्षा करते हैं। पर संत ने कहा, सुनो आत्मदेव, पत्नी को कहना संतान जन्म होने तक सत्य बोलना पड़ेगा, किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगी, सत्संग में बैठेगी, संतों के चरण में। आत्मदेव अत्यंत खुशी होकर धुंधली को लाकर फल दे दिया, कहा देवी आप ये फल खा लो, हमारा पुत्र संतान होगा। और आप सुनो, संत ने कहा है सत्य बोलना है, सत्संग में बैठना है, कली झगड़ा नहीं करना है। धुंधली रोने लगी, ये तो मेरे ही पूरा आदत है, एक दिन झगड़ा नहीं करूंगी तो हजम नहीं होगी, क्या करूं। माताएं की स्वभाव होती है, थोड़ा 2-4 घर जाके घूम के आएंगे, किसी की बेटी के किसी के बहू की बात नहीं करेंगे तो हजम नहीं होती। धुंधली ने कहा, ये तो मेरा आदत है, तुम क्या करूं। रोने लगी तो बहन आ गई, छोटी बहन, अरे बहन क्यों रो रही है ना, क्या करूं, सब बात तो ऐसी है। तू चिंता मत कर, मैं तो गर्भवती हूँ,
जो इस बार पुत्र जन्म होगा तो मैं तुझे दे दूंगी। मेरे पतिदेव तो बहुत पैसा के कंगाल हैं, तू दे देना कुछ धन। दो बहनें बातचीत कर दिए। ठीक समय पर छोटी बहन संतान दे दी और धुंधली कहने लगी, पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। आत्मादेव नाचने लगा, जाऊं पंडित बुलाऊं, नामकरण करूं। धुंधली ने कहा, चुप करो, मैं इतना कष्ट से बच्चा पैदा की हूं और पंडित आएगा नाम देने, मेरा नाम रखूंगी। रख दे, मेरा नाम है धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। एक बात बताऊं, बोए पेड़ बबूर का आम कहां से होए? जैसे वृक्ष से ऐसे ही तो फल होगा, है कि नहीं? और ठीक वो जो फल दिया था ना संत ने, धुंधली क्या की थी, रात रात में गाय को खिला दी। उनके घर में गाय भी तो बांध थी। तो 3 माह के बाद गाय भी एक सुंदर पुत्र जन्म दी और वो पुत्र का शरीर पूरा मनुष्य और कान था गोकर्ण, उनका नाम हो गया गोकर्ण। दोनों पुत्र बड़े होने लगे। गोकर्ण जी महाराज संत हो गए, साधु हो गए, परंतु धुंधली जो अपना पुत्र मान बैठी थी, उसका पुत्र हुआ धुंधुकारी, खल, दस्यु, नालायक। इस प्रकार मद्यपान, मांसाहार, वेश्यासंग, पशु शिकार आदि 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 जितना पाप है कर बैठा। आत्मदेव पुत्र के इस प्रकार कार्य देख के बहुत दुखी हो गए। अरे मैं कुलीन ब्राह्मण हूं, अरे इतना देखो नालायक पुत्र है। एक बात बताऊं, हरि बोल, जिसका पुत्र नहीं है ना वो दुखी है, कभी कभी दुखी है। जब याद आती है कि हाँ मेरा पुत्र नहीं है तब दुखी। और जिसके पुत्र जन्म होकर मर गया ना वो भी कभी कभी दुखी है जब याद आती है। और जिसका पुत्र जन्म होकर नालायक हो गया ना, उसका माँ बाप का इतना दुख है, इतना दुख है हर पल हर क्षण, जिस प्रकार आत्मादेव और धुंधली के लिए हुआ। जैसे जैसे पेड़, जैसे बीज बोगे उसी प्रकार पेड़ उगेगा और उसी प्रकार फल मिलेगा। आजकल इस प्रकार नालायक पुत्र क्यों जन्म लेते हैं? इसी कारण से। तो यदि एक बात बताऊं, आगे हम तृतीय स्कंद में इस बात को श्रवण करेंगे कि किसी भी पुत्र जन्म होने से पहले माँ के गर्भ से ही संस्कार पाकर आता है। यदि नालायक पुत्र जन्म हुआ तो 90% माँ का ही दोष है। माँ हर समय यदि सत्संग में बैठेगी, कथा सुनेगी, हरिनाम करेगी तो उनके गर्भ में ही पुत्र संस्कार होकर आएगा। प्रहलाद जी महाराज, ध्रुव महाराज। चलो आगे बढ़ते हैं। धुंधुकारी आकर पिता माता को लाठी में लगाता है, हर दिन दारू पीता है, पिता माता को मार रहा है, जितना धन सब लूट कर ले रहा है, वेश्यासंग कर रहा है। आत्मादेव तो देख देख कर रोने लगा, क्या करूं। एक दिन आत्मादेव एकांत में बैठकर रो रहा था, परंतु गोकर्ण जी महाराज भी आत्मादेव को पिता समान देखते थे। वो तो संत बने थे। वो आए और पिता आत्मादेव को बहुत सुंदर भाव से समझाया। कहा, पिताजी क्यों रो रहे? इस संसार की गति यही है, जिसको आप अपना मान बैठे हो ना वो ही आपको धोखा देंगे। हाँ, जिसके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हो ना वही आपको ही दुख देगा। जिसको ज्यादा प्रेम और स्नेह करते हो ना वही आपका दुख और दुर्दशा का कारण होगा। ये संसार की ही गति है, रीति है और नियम है प्रकृति की। असार खलु संसार दुखारूपी विमोहक
धनं कस्य पुत्रं कस्य स्नेहो वा न ज्वलते अनिशम्। पिताजी, असार खलु संसार दुख रूपिणी विमोक, सुत कस्य धनं कस्य स्नेहो वा न ज्वलते अनिशम्। हम जो हमारा धन संपत्ति प्रॉपर्टी गाड़ी मकान दुकान पत्नी पुत्र पति सब अपना मान बैठे हैं, ये सब कुछ अपना ही नहीं है, असार खलु संसार दुख रूपिणी विमोहक। ये संसार केवल दुख ही दुख है, और संसार के ऊपर लिखा है दुखालयम आश्वासतम इदम संसार। न च इंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवना मुनेर एकांत जीवना।